हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। आज हम क्लास 11th का यूनिट 5 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन का टॉर्क वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, टॉर्क को ही हम क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, देखो अभी हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी वैसे डिस्कस किया था। अगर हम किसकी बात करें, देखो अगर हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो लीनियर मोशन में हम क्या लेते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, और अगर वही बात अगर हम रोटेशन मोशन की बात करें, है ना, रोटेट जब बॉडी होती है तो जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वो किस में चेंज हो जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। और उसको किससे डिनोट करते हैं? हम थीटा से डिनोट करते हैं। वैसे ही अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें उसे हम v से डिनोट करते हैं, और अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो उसको किससे डिनोट करते हैं? हम ओमेगा से। देखो इस तरह से हमने डिस्कस किया था। ठीक है, देखो लीनियर वाले मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट s से डिनोट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से, बिकॉज अभी हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो v और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन a से और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से। अब अगर हमें कोई बॉडी का मोशन लीनियर मोशन करवाना है, जैसे यहाँ से इस बॉडी को यहाँ पे मूव करवाना है, ठीक है, तो हम क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। तभी क्या होती है? उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना, तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं। वैसे ही अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी चेंज करनी है और जिसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो किसकी वजह से होगी? टॉर्क की वजह से होती है। मींस रोटेशन में जो काम टॉर्क करता है, टॉर्क कौन सा काम करता है रोटेशन में? जो लीनियर मोशन में फोर्स करता है। क्लियर होगी आपको बात? ओके, तो देखो टॉर्क को ही हम क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। और है क्या टॉर्क? इसे हम कहते हैं द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। जब फोर्स की वजह से, फोर्स कहीं लग रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है? बॉडी में रोटेशन हो रही है, उसे हम कहते हैं टॉर्क। अब देखो इसको किस तरह से, इस तरह से हम एग्जांपल लेके अंडरस्टैंड करेंगे। मान लो कि ये आपके पास एक बोल्ट है, ठीक है, ये क्या है? आपके पास एक बोल्ट है और आपको ये वाला नट जो है इससे ओपन करना है ना। आप सबने ये देखा ही होगा, है ना, जैसे ये नट है, ये आपके पास बोल्ट है। अब आपको इस नट को ओपन करना है तो हम क्या करेंगे? देखो इस पे क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे, तभी ये ओपन होगा, है ना। नट अगर आपने ओपन करना है तो क्या करेंगे? इस बोल्ट पे क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। मान लो हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, है ना, फोर्स अप्लाई करेंगे, तभी क्या होगा? ये क्या होगा? बोल्ट इस तरह से रोटेट करेगा और ये नट क्या हो जाएगा? ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? देखो जो हमने फोर्स अप्लाई की उसकी वजह से क्या हो रहा है? रोटेशन हो रही है ना, तो क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अंडरस्टैंड किया क्या है अ टॉर्क? द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। फोर्स की वजह से अगर जो बॉडी क्या हो रही है? रोटेट कर रही है, रोटेशन आ रही है उसमें, उसे हम कहते हैं टॉर्क। क्लियर है? ओके, अब देखो ये जो टॉर्क है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? कौन कौन से फैक्टर हैं? अगर टॉर्क की वैल्यू हमें ज़्यादा होनी चाहिए तो किस किस फैक्टर पे वो डिपेंड करती है? तो देखो किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे हम ये वाली चीज़। देखो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? फोर्स, जितनी ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा टॉर्क लगेगा इसमें, है ना। जितनी ज़्यादा फोर्स करोगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगा? रोटेट होगा, है ना। तो फर्स्ट वाला फैक्टर कौन सा हो गया? वो किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे डिपेंड करेगा। क्लियर? जितनी ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो टॉर्क की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, है ना। टॉर्क टॉर्क को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है, ये वाला इस तरह से। तो देखो अगर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टॉर्क भी ज़्यादा लगेगा उस पर। ओके, सेकेंड वाली थिंग देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, इसे हम कहते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं आर से, और इसे हम क्या कहते हैं? मूवमेंट आर्म। क्या कहते हैं इसे हम? मूवमेंट आर्म। क्लियर है? जहां से देखो ये फोर्स है, ये क्या है इसकी? ये यहाँ जो भी इसकी एक्सिस है, देखो इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट तो क्या कर रहा है? ये रोटेट करेगी। ये देखो इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं ना, है ना, तो ऐसे करके रोटेट करेगी, तो ये क्या होगी? इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक ठीक है, इससे जो फोर्स तक का जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं? मूवमेंट आर्म। अब देखो एक और बात है, मूवमेंट आर्म के जो टॉर्क है वो कैसे डिपेंड करेगा? अब देखो इस तरह से हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने यही यहाँ पे नट लिया और ये जो बोल्ट है, ये हमने बोल्ट जो है कैसा लिया? ये वाला जो डिस्टेंस है आर, ये बहुत छोटा है मान लो, ठीक है। अब अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे, देखो ये वाला डिस्टेंस कैसा है? ये जो मूवमेंट आर्म है इसकी वैल्यू कैसी है? बहुत कम है। आर अगर छोटा है तो क्या करनी पड़ेगी आपको? बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी ये रोटेट हो पाएगा,
है ना, ये आपने प्रैक्टिकली करके देखा भी होगा, है ना। अगर ये वाली चीज़ छोटी होगी तो हमें क्या करनी पड़ेगी, बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी उसमें क्या प्रोड्यूस करने के लिए, टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। और वहीं पे अगर ये वाली जो आर्म है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर मूवमेंट आर्म की वैल्यू देखो, आर अगर ये जो लेंथ है अगर ये ज़्यादा होगी, है ना, तो यहाँ पे हम जब भी फोर्स लगाएंगे यहाँ पे देखो, तो वो ईजिली क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, है ना। जितनी ज्यादा आर की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा इट मींस क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कम फोर्स लगाने पे भी टॉर्क क्या ज्यादा ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इजिली रोटेट होगा वो। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, बिकॉज ये लेंथ कैसी है, बड़ी है ना। इट मींस अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी, मोमेंट आर्म की वैल्यू अगर ज्यादा होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये वाला डिस्टेंस अगर ये ज्यादा होगा, है ना, तो टॉर्क भी कैसा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा टॉर्क। क्लियर हो रही है। और अगर आर कम है तो ये देखना, अगर ये छोटी सी बोल्ट अगर हम लेते हैं तो हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हम यहां से क्या राइट डाउन कर सकते हैं, जो आपके पास अगर आर की वैल्यू कम है ना, अगर आर की वैल्यू कम होगी, देखो आर की वैल्यू कम है तो टॉर्क कैसा लगेगा उसमें, कम लगेगा, है ना। और अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी, देखो मोमेंट आर्म की वैल्यू हमने ज्यादा रखी है तो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, है ना। तो सेकंड ये मोमेंट आर्म पे डिपेंड करेगा इस तरह से टॉर्क। थर्ड वाली चीज है, देखो अभी तक दो चीजें पढ़ी हमने, जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, और जितनी ज्यादा मूवमेंट आर्म होगी लेंथ उसकी उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। ठीक है, और थर्ड है अब थीटा पे, आप किस वाली एंगल पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, उस पर कैसे डिपेंड करेगा। देखो उसके लिए हमने इस तरह से लिया, वही है यहाँ पे नट, ये बोल्ट लिया, ठीक है। मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो आप, ठीक है, ये वाली फोर्स लगाई आपने, ठीक है। तो अब फोर्स क्या हो जाएगी, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगी। मान लो ये फोर्स कौन सा एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है इसके साथ, ठीक है, मोमेंट आर्म के साथ। तो ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी डायरेक्शन में है ना, ये रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो देखो ये थीटा एंगल है तो फोर्स दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाता है, किस किस में, जिसकी तरफ थीटा बनता है, ये चीज तो आपको पता होगी, है ना। तो ये वाली इस डायरेक्शन में क्या होगा, एफ कॉस थीटा, है ना। और ये इस तरफ क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा, है ना। ये वाला जो कंपोनेंट है ये कौन सा बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास एफ साइन थीटा, विजिबल है। ये एफ साइन थीटा हो गया और ये एफ कॉस थीटा हो गया। क्लियर। अब देखो किस वाले फोर्स के फैक्टर की वजह से रोटेटिंग इफेक्ट आ रहा है, उसमें जो भी टर्निंग इफेक्ट है ना, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो किस वाले फोर्स की वजह से हो रहा है। देखो एफ कॉस थीटा की वजह से क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा, देखो क्योंकि ये वाली फोर्स तो किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में, ये तो रोटेट करने में हेल्प नहीं कर रही, है ना। देखो ये इस तरह से लग रही है ना, इस तरह से लग रही है फोर्स, ये तो ये तो रोटेट नहीं कर रही इसको, है ना। तो एफ कॉस थीटा की वजह से जो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा वाला, ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये कोई हेल्प नहीं कर रहा टॉर्क प्रोड्यूस करने में। और कौन सा वाला फैक्टर हेल्प कर रहा है, एफ साइन थीटा, ये तो करेगा बिकॉज ये फोर्स कैसी लग रही है, इस डायरेक्शन में। देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तभी तो वो क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। ये क्लियर हो रहा है आपको बात। तो किस फैक्टर पे डिपेंड किया, ये एफ साइन थीटा पे। क्लियर है। और देखो इसी चीज को कभी कभी आप इस तरह से भी राइट डाउन कर लेते हैं, वो इसे हम क्या लेते हैं, ये वाला जो कंपोनेंट है इसे बोल देते हैं हम एफ पैरेलल। मींस ये जो फोर्स का कंपोनेंट है ये इस आर के, जो भी आपके पास मूवमेंट आर्म है इसके क्या है, ये पैरेलल है। देखो मूवमेंट आर्म के क्या है, ये पैरेलल है, तो इसे मैं एफ पैरेलल भी राइट डाउन कर लेते हैं। और ये जो एफ साइन थीटा है ये मूवमेंट आर्म की क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसे हम क्या राइट डाउन कर देते हैं समटाइम एफ परपेंडिकुलर, इस तरह से भी राइट डाउन कर लेते हैं हम इसे। क्लियर है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि कौन सा वाला जो फोर्स का जो कौन सा फैक्टर है जिस वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, टॉर्क नहीं बनेगा जिसकी वजह से, वो कौन सा है, एफ कॉस थीटा। और एफ साइन थीटा की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एफ कॉस थीटा की वजह से क्यों टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, आप इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो कि वो जो आपके पास जो कंपोनेंट फोर्स का मूवमेंट आर्म के पैरेलल होगा वो क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिकॉज आर के क्या है, ये वाला कंपोनेंट पैरेलल है ना। या आप कह सकते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ ही है, देखो है ना। तो वहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे अगर वो, देखो ये है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे पास कर रहा है ये वाला कंपोनेंट, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। या आप ऐसे कह लो या फिर ऐसे कह लो कि मूवमेंट आर्म के क्या है, वो पैरेलल है फोर्स का वो कंपोनेंट, वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। पर मूवमेंट आर्म के जो परपेंडिकुलर होगा कंपोनेंट एफ साइन थीटा, वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा।
क्लियर है? तो एफ साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो हम अब यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे टॉर्क जो है इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं, टाउ इक्वल टू, ये किस किस के बराबर हो गया यहाँ पे? फर्स्ट आपके पास जो मोमेंट आर्म है, और सेकंड कौन सी थिंग बोली हमने? एफ साइन थीटा पे। और देखो जितना ज़्यादा थीटा की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा? टॉर्क। देखो जब थीटा की वैल्यू ये वाली होगी तो कम लगेगा, जैसे ही थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, जब 90 डिग्री हो जाएगा थीटा, साइन थीटा इज 1 हो जाएगा, है ना, तब टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। देखो जब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, है ना, सबसे ज़्यादा, तब भी तो क्या होगा? मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, है ना, वो तो फील करने से भी हो रहा है। देखो तो टाउ इक्वल टू हो गया आर एफ साइन थीटा। आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो और कभी कभी इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं। देखो टाउ आर और एफ साइन थीटा को हमने क्या कहा? एफ परपेंडिकुलर भी हम राइट डाउन कर सकते हैं इस तरह से, आर एफ परपेंडिकुलर। क्लियर? ओके। तो देखो हम टॉर्क को यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं किस तरह से? टॉर्क इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? आर एफ साइन थीटा। क्लियर है? ओके। अब राइट डाउन करते हैं। देखो हम टॉर्क है कैसा? टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, है ना। तो देखो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। देखो हम इसको किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं? आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा है, जहां साइन थीटा होता है वहां पे क्या लगता है? क्रॉस प्रोडक्ट। टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया, है ना। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, देखो कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं किस वाले फोर्स के कंपोनेंट की वजह से कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी टॉर्क प्रोड्यूस करने में? कौन सा? जो वाला कंपोनेंट मूवमेंट आर्म के पैरेलल होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता टॉर्क को प्रोड्यूस करने में। कौन सा वाला होता है? जो मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है ये वाली चीज? ओके। तो यहाँ पे आ गया टॉर्क आर क्रॉस एफ। देखो तो हम इसका मतलब क्या, हम क्या किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? इसकी डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं। देखो कैसे? आर एफ साइन थीटा साथ में एन कैप, ठीक है। और ये एन कैप क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर है ये। और ये क्या शो करता है? डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन शो करना, है ना। तो टॉर्क की डायरेक्शन हमें कैसे पता चलती है? देखो या तो आप कौन सा रूल यूज कर लो? स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, या तो फिर राइट हैंड थंब रूल। देखो हम किस तरह से अप्लाई करेंगे टॉर्क की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में। अब देखो हम डायरेक्शन के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से देखो मैंने ये ड्रॉ कर लिया यहाँ पहले, यही आपके पास वही है नट और ये बोल्ट, ठीक है। अभी फोर्स मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये हो गया आर, मोमेंट आर्म, ठीक है, ये वाली रेडली आउटवर्ड, यही है ना इसकी डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, अगर हम कौन कौन सा यूज करें? किसका? राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करेंगे टॉर्क की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में, ठीक है। वैसे देखो यहाँ से भी क्लियर है, जो टॉर्क है वो किसके, ये वाला जो भी प्लेन कंटेन करेगा आर क्रॉस एफ, आर और एफ उसके परपेंडिकुलर होगा टॉर्क ऑलवेज, ठीक है। आर के भी परपेंडिकुलर होगा और फोर्स के भी परपेंडिकुलर होगा। तो देखो निकालनी कैसे हमें डायरेक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करेंगे। उसमें क्या करते हैं हम? आर क्रॉस एफ मीन्स आपको स्क्रू ओपन करना है और कहाँ से कहाँ मूव करवाना है स्क्रू? आर से लेके एफ तक, इस तरह से राइट हैंड में पकड़ के आप क्या करोगे? उसको स्क्रू को मूव करोगे। देखो ये आर है, ये एफ है, ठीक है। आर से एफ की तरफ को, इस तरफ को जब आप ऐसे ऐसे मूव करोगे तो देखो ये क्या करेगा? स्क्रू आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, बाहर को निकलेगा, है ना। तो यहां से देखो जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है वो क्या लगेगी? आउटवर्ड, आउटवर्ड लग रही है ना। या तो आप इस वाली चीज से अंडरस्टैंड कर सकते हो या फिर राइट हैंड थंब रूल। जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था वहां पर भी हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किए थे दोनों रूल, ठीक है। अब क्या करें हम? अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करें तो मतलब जो आपके पास अपने राइट हैंड लेना है अपना, ठीक है, और जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं, ठीक है, राइट हैंड की फिंगर्स को आप कर्ल करोगे आर से लेके एफ तक। देखो ये आर इस डायरेक्शन में, एफ इस डायरेक्शन में है, तो आप राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे आर से लेके एफ तक। देखो ये आर है, इस तरह से कर्ल किया, एफ इस डायरेक्शन में, इस तरह से कर्ल करोगे आप इसको। जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा वो होगी टॉर्क की डायरेक्शन। तो देखो थंब कैसे पॉइंट कर रहा है? रेडली आउटवर्ड, है ना। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? रेडली आउटवर्ड होगी। क्लियर हो रही है आपको ये चीज? देखो आउटवर्ड, और देखो ये कैसे चल रहा है? इस तरह से। तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो आउटवर्ड होगी जब एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन होगी टॉर्क की।
और साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसे हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ये चीज आपको याद रखनी है। एंटी क्लॉकवाइज हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर? ओके। अब वही बात करेंगे अगर हम किसकी, अगर वो क्लॉकवाइज करेगा तो कैसे लगेगी, इनवर्ड लगेगी, और उसे हम हमेशा कैसे लेंगे, नेगेटिव। देखो किस तरह से, मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इस तरह से, ठीक है। अब हम दोबारा से यूज करेंगे कौन सा वाला, जो आपके राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे आर से एफ तक। देखो आर इस डायरेक्शन में और एफ कहाँ है, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फिंगर को इस तरह से कर्ल करोगे आप, आर से जा रही है वो एफ, एफ कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे। क्लियर हो रहा है आपको ये चीज, इस तरह से। तो आप ऐसे फिंगर को कर्ल करोगे, देखो जो थंब है वो कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है आर से, आर इस डायरेक्शन में और एफ यहाँ है, आर से एफ की डायरेक्शन में। थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। थंब किसकी डायरेक्शन देता है, टॉर्क की। तो देखो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगी इस केस में, इनवर्ड। और क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज में नेगेटिव, साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये चीज क्लियर हुई आपको, ये आपको याद रखना है हमेशा। इसकी डायरेक्शन को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। और देखो जो टॉर्क की डायरेक्शन है ना, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या है, पैरेलल ही है। देखो आप ध्यान से देखो तो ये है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अराउंड ही तो रोटेट कर रहा है वो, है ना, ये है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे इस तरह से रोटेशन होगी तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुई। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के टॉर्क क्या हो रहा है, देखो पैरेलल हो रहा है। टॉर्क की डायरेक्शन भी कैसे लग रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की ही लग रही है, पैरेलल। या तो इस डायरेक्शन में लगेगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगे, डाउनवर्ड में लगेगी, इनवर्ड लगेगी, या तो, है ना, या तो आउटवर्ड लगेगी। पर पैरेलल है किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन के। ये चीज भी आपको याद रखनी है ना। परपेंडिकुलर ही लगेगी ना, या तो आउटवर्ड में लगेगी या इनवर्ड में लगेगी वो। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के कैसे लग रही है, वो पैरेलल लग रही है। क्लियर है? तो देखो आज हमने टॉर्क के बारे में अंडरस्टैंड किया, जिसे मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं हम, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क। ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।